Hello mom, good morning. Welcome back to my channel गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग एंड स्पेशली ये जो 15 दिन का चैलेंज है वेट लॉस का। सो आज मैं कोई एक्सरसाइज रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। आज स्पेशली कुछ डाइट टिप्स है और जनरल टिप्स है जो वेट लॉस के दौरान में फॉलो कर रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी भी चाहिए। सो उसके बारे में आज बात करते हैं। सो आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें मैंने मेरे दिन की शुरुआत स्टार्ट की है एशगॉर्ड जूस से। ओके, सो एशगॉर्ड ये जो फ्रूट है मराठी में उसे कोहड़ा कहते हैं और हिंदी में शायद सफ़ेद पेठा कहते हैं। सो इजीली अवेलेबल है ये फ्रूट। आप मेन मार्केट में जाएंगे तो छोटे लोकल जो वेंडर्स हैं उनके पास शायद नहीं रहेगा, लेकिन आप बड़े मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे ये अवेलेबल है। और दिस इज़ द मोस्ट प्राणिक फूड ऐसे कहते हैं। अगर आप सदगुरु जी को फॉलो करते हैं सो उनका स्पेसिफिक एक वीडियो है एशगॉर्ड जूस के ऊपर, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके कितने बेनिफिट है अपने बॉडी के अंदर। ओके, सो नॉट ओनली जूस, उसके जो पल्प है उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जूस कैसे बनाना है, सिंपली आपको ऊपर का जो छिलका है वो उसको उतार देना है और आपको इसके अंदर के जो सीड्स है उसको भी नहीं देना है। जो फ्लैश है वो आप मिक्सी में चला लीजिए और उसको बाद में स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिए और आपको ये ऐसे वाला जूस मिल जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़ है कि ये जूस आपको बनाने के बाद इमीडिएट पीना है, उसे रखना नहीं है, बहुत देर तक रखा और पिया वैसे नहीं करना है। वो आपको इमीडिएट पी लेना है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। मतलब आपको टेस्ट नहीं जम रहा है तो हनी डाल दिया या तो फिर नमक डाल दिया या फिर कुछ तो अलग डाल दिए चीज़ें, ऐसे नहीं करना है। कि जितना आप प्योर इसको पियेंगे उससे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, एंड अबाउट द टेस्ट, थोड़ा मतलब एक कच्ची सब्जी हम लोग कोई खा रहे तो कैसा फ्लेवर आता है वैसे ही फ्लेवर है और नारियल पानी का फ्लेवर जैसे रहता है वैसे मिक्स फ्लेवर है इसका। और वैसे टोटली ब्लेंड फ्लेवर है कि मतलब ऐसे कुछ कड़वा है, पंजेंट है, ऐसे कुछ नहीं है। ओके, सो यू कैन इजीली ड्रिंक दिस। और ये कैसे काम करते हैं अपनी बॉडी पे, जब भी हम लोग ये एशगॉर्ड का जूस पीते हैं, इट्स अ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करता है, ये एक जेल जैसे अपना एक लेयर फॉर्म करता है अपने इंटेस्टाइन पे, अपने जो स्टमक लेयर है उसमें। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या तो फिर जो भी कोई एलिमेंट्स है वो बहुत दिन तक अपने इंटेस्टाइन पे चिपके हुए हैं, सो उनको वो जेल से नीचे नीचे ढकेल के थ्रू स्टूल वो पास कर देता है। सो दिस इज बेसिकली अ गुड क्लिंजर फॉर योर बॉडी। तो ये प्रिकॉशंस क्या है कि ये तो एम्प्टी स्टमक लेना है सुबह सुबह उठ के, और ये पीने के बाद 1 घंटा आपको कुछ खाना नहीं है, क्योंकि वो जो जेल फॉर्मेशन इसके साथ होता है और वो निकल जाता है, उसके बीच में अगर आपने कुछ खा लिया तो उसका जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगा और उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो 1 घंटा इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ओके, सो ये बेसिकली 2 प्रिकॉशंस है कि एम्प्टी स्टमक आपको लेना है और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द जनरल थिंग। ओके, तो सबसे पहले मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मेरे एक 4-5 फ्रेंड्स हैं जो ऑब्वियसली दे आर कंसर्न, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अरे 7वां दिन है वेट लॉस का, फिर भी तेरा पेट अंदर नहीं गया दिख रहा है, अरे तेरा वेट सच में कम हो रहा है क्या। सो दे आर जस्ट टॉकिंग लाइक दैट ऑन द फोन on the WhatsApp, but really mom, please keep a realistic approach. Okay, not only in the weight loss but in your real life, in parenting also. कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब 15 दिन में एक्सरसाइज करके हम लोग एकदम परी में नहीं बन सकते कि आप आज इतने फैट है और 15 दिन में आपका एकदम फ्लैट स्टमक हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, उससे ज़्यादा ये एडवाइजेबल नहीं है कि 15 दिन में आप सडनली इतना वेट लॉस कर लो, वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो वेट बैक आपको गेन हो जाएगा। सो धीरे धीरे ही जाना है आपको। और पहले ही वीडियो में मैंने टारगेट बोला था कि टोटल 15 दिन में 3-4 किलो भी कम हुआ मेरा। सो दैट इज आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, सो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि 15 दिन में मैं एकदम फ्लैट स्टमक हो जाऊंगी और एकदम ही मतलब मिस यूनिवर्स हो जाऊंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रियलिस्टिक अप्रोच रखिए कि हम मॉम्स हैं और हम लोग को बच्चों को संभालना, नहला धुलाना, खाना खिलाना, उनको सुलाना, बहुत सारे अनएंडिंग जॉब्स रहते हैं और इसके वजह से हम लोग जो भी कोई 30-40 मिनट्स निकाल पाते हैं उसमें ही हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। वी आर नॉट फिटनेस फ्रीक की जो 4-5 घंटे
जिम में बैठे हैं और दिन भर जिम ही कर रहे हैं, बाकी उनको कुछ टेंशन नहीं है। सो प्लीज़ कीप दिस रियलिस्टिक अप्रोच की। और दूसरा एक चीज़ है कि योर टारगेट फॉर द फिटनेस एंड योर वेट लॉस विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर फिटनेस। आप वेट लॉस टारगेट मत कीजिए, आपको खुद को ही पता चलेगा जब भी आप स्टार्ट करेंगे, जिम कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, जो भी स्टार्ट करेंगे, आपको खुद को ही वो डिफरेंस पता चलेगा कि ओके कि पहले मैं 10 ही स्किपिंग कर रही थी, आज थोड़े दिन के बाद मुझे 20-30 मारने आ रहे हैं। आज मैं ट्रेडमिल पे चल रही हूँ तो मैं 5 मिनट में थक जा रही थी, आज मैं 10 मिनट में चल के उसके बाद और 5 मिनट का मैं रनिंग कर रही हूँ। तो ये जो फिटनेस की आपकी जर्नी है वो एक बार स्टार्ट हो गई, सो वो फिटनेस आते आते वेट लॉस आपका साइड बाय साइड होने वाला है। सो डोंट गो फॉर दैट कि नहीं मैं पतली हो जाऊँ, मैं मेरा पेट एकदम फ्लैट हो जाए, ऐसे मत कीजिए। आप स्टार्ट कीजिए और थोड़े थोड़े दिन के बाद आप अच्छे से फिट भी हो जाएंगे और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी कि 15 दिन में अगर मेरा फ्लैट स्टमक नहीं है फिर भी दैट इज ओके, आई एम हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस। जो मेरा फिटनेस लेवल आ रहा है उससे आई एम हैप्पी। और आप भी यही अप्रोच रखिए कि थोड़ा थोड़ा करना है लेकिन रोज करना है। मैं हर एपिसोड में, हर वीडियो में बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करना है लेकिन रोज करना है, कि ऐसे नहीं कि आज आपने किया फिर छोड़ दिया, फिर कल 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसे मत कीजिए। आप टारगेटेड अप्रोच रखिए और रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। ओके, और मैं एक स्टूपिड सी थिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो इट्स रियली वर्किंग और नॉट, लेकिन मैंने देखा था एक वीडियो में, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट। आई डोंट नो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट आई कैन सी द वन डिफरेंस कि वो करने के बाद कि एक रेमेडी है कि जिसमें विक्स वेपोरब जो रहता है वो आप अपने स्टमक पे अप्लाई कीजिए, मतलब बेली बटन छोड़ के बाकी के एरिया में आप अप्लाई कीजिए। और फिर मतलब वो रब करने के बाद क्या होता है कि आपको पसीना आने लगता है। जैसे हम लोग विक्स यहाँ पे लगाते हैं जब भी सर्दी खांसी होती है तो कैसे पसीना थोड़ा आता है, वैसे ही सेम इफेक्ट स्टमक पे भी होता है। तो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और आई कैन सी कि थोड़ा बहुत पसीना ज़्यादा आने लगता है पेट के ऊपर, और मतलब बेसिकली बेली फैट जो है वो बर्न होने में वो हेल्प करता है, ऐसे मैंने एक रेमेडी भी सुना है। सो अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज आई एम डूइंग दैट ऑल्सो। सो आप पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट ले लीजिए पेट के ऊपर कि आपको अगर विक्स वेपोरब बहुत जल रहा है या तो फिर इचिंग हो रहा है तो मत कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट दिस रेमेडी टू। और गर्म पानी पी रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जितना पॉसिबल है उतना गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, गर्म मतलब लूक वार्म वाटर पीना है लेकिन बहुत टाइम पीना है। ओके, सो वो एक चीज़ कर रही हूँ। दूसरा मैं अजवाइन और जीरा, वो है अजवाइन से बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लॉटिंग फीलिंग रहती है या तो फिर गैसेस रहते हैं पेट में, वो रिड्यूस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और अपने पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस की वजह से ही कभी कभी अपना पेट फूला हुआ रहता है। सो कंटिन्यूस आप खाना खाने के बाद जैसे आप सौंफ रहती है, सो उसी सौंफ में आप थोड़ा सा अजवाइन डाल के रखिए और वो खाने के बाद आप लीजिए। सो वो सारा जो ब्लॉटिंग है, गैसेस है, वो रिड्यूस होने में आपको हेल्प करता है। और ये जो जर्नी है फिटनेस का या वेट लॉस का, इसके ऊपर आपको एक ध्यान रखना है कि इस जर्नी में आपका अगर फ्रेशनेस है या तो फिर आपका जो ग्लो है वो अगर कम हो रहा है, मतलब आपकी आंखें ऐसी हो रही है, आपके फेस पे ऐसे लग रहा है, लटक रहा है फेस, तो और ये 15 दिन में अपने टारगेट करके बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करें, सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। कि अगर आप फिटनेस में है या तो फिर वेट लॉस में है और अगर आप एकदम से डल हो गए हैं या एकदम से वीक लग रहे हैं, मतलब पीपल लुकिंग एट यू और बोल रहे कि ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड टू यू, तो ये गलत है कि आपका बॉडी डिप्राइव है न्यूट्रिशन के लिए या तो फिर स्लीप के लिए या तो फिर रेस्ट के लिए। सो ऐसा मत कीजिए। जब भी आप फिटनेस कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आना चाहिए, आप और ज़्यादा अच्छे दिखने चाहिए, आप और ज़्यादा फ्रेश दिखने चाहिए। सो दिस शुड बी द टारगेट। ओनली वेट लॉस, पेट कम होना या वजन कम होना, दिस इज़ नॉट द टारगेट। ओके, और जैसे मैंने कहा कि वी आर मॉम्स, वी आर नॉट अ फिटनेस फ्रीक कि जो जाके 5-6 घंटा एवरी डे वी कैन स्पेंड इन द जिम और डूइंग द एक्सरसाइज और योगा। सो साइड बाय साइड हम लोगों को घर के कामें भी रहती है। सो वो आपका जो है वहाँ पे भी आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, वहाँ पे भी आपकी एनर्जी स्पेंड हो रही है। तो वो कभी भी आप कैलकुलेट कीजिए, मतलब ऐसे नहीं कि जिम में जाके इतना एक्सरसाइज किया या तो इतना योगा किया कि बाद में घर में आके आपको कुछ करने को ही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही। सो वैसा मत कीजिए। वी आर मॉम्स एंड वी हैव टू डू ऑल द स्टफ इन हाउस। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि अगर आप ये फिटनेस जर्नी फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, सो जितना मैं
एक ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स एवरी डे में वर्कआउट कर रही हूँ। जो मैं डबल एक्स स्पीड में दिखा रही हूँ इसके लिए वो ऑलमोस्ट 7 to 8 या 10 मिनट्स में आ रहा है। सो ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स बहुत इनफ है अपने बॉडी के लिए कि उतना आप एक्सरसाइज करो और फिटनेस बनाओ और बाद में वेट लॉस होता रहेगा। और 15 दिन में नहीं हुआ तो महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये छोड़िए मत बीच में। अगर आपने स्टार्ट किया है ये फिटनेस जर्नी तो वो कंटिन्यू करना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और दिवाली आ रही है तो दिवाली के सारी चीज़ें बनाना है, वो भी मुझे एक्स्ट्रा काम चल रहे हैं। सो इसकी वजह से थोड़ा एडिटिंग में मैं पीछे चल रही हूँ शायद, मतलब जब भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वही सेम डे में एडिट करके नहीं भेज पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई टू कैच अप। और बेसिक इतना ही है कि मैं रोज़ एक्सरसाइज कर ही रही हूँ, भले मैंने वो पोस्ट नहीं किया या तो मैं एडिट करके सेम डे पोस्ट नहीं कर पाई, बट स्टिल 15 डेज विल बी देयर। और 15वें दिन हम लोग वेट करके देखने वाले हैं कितना रिड्यूस हुआ। ओके, सो होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी ऑफ वेट लॉस एंड द फिटनेस। इफ यू आर एंजॉइंग, प्लीज शो मी सम थम्स अप। बाय फॉर नाउ।